हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके कई लेक्चर्स आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूं। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके देखो स्टूडेंट, इसके बाद अन्योन्य पीरियड, भंवर धाराएं और एक डेरिवेशन रह जाता है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो अगर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में, स्व प्रेरक के बारे में। देखो होता क्या है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक कॉइल दिखाई है, ये क्या है, हमारी कोई कुंडली है। ठीक है, पहले डायग्राम समझ लीजिए, इसी से पूरी डेफिनेशन बनाऊंगा मैं। ये क्या है, हमारी कोई कॉइल है, सेम यहाँ पर भी कॉइल है, और नीचे हमने एक बैटरी लगा रखी है, उसके बराबर में एक धारा नियंत्रक और यहाँ पर कुंजी है। दोनों में हमने सेम प्रोसेस किया है, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि इस वाले डायग्राम में हम धारा को बढ़ा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा रहूमीटर पे जो सुई है तो यहाँ पर टच हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमने धारा को बढ़ाया है। बट इस डायग्राम में ये छोटी सी मिस्टेक मत कर जाना, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो रहूमीटर में सुई मैंने यहाँ पर दिखाई, इसका मतलब क्या है कि धारा को घटा रहे हैं। तो पहले वाले डायग्राम में धारा को बढ़ाया जा रहा है और दूसरे वाले डायग्राम में धारा को घटाया जा रहा है। तो समझो क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट, जब हम किसी कुंडली में धारा को बढ़ा रहे हैं तो देखो धारा की दिशा ये रहेगी, और लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। तो जब हम धारा को बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। लेकिन अब हम धारा को घटा रहे हैं तो लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की जो दिशा है वो मुख्य धारा की ही दिशा में होगी। अगर आपने लेंज का नियम पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो यहां पर ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि जब इसमें हम धारा को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से ही इसमें मुख्य धारा के साथ साथ प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, स्व प्रेरक कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन लिख लो। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो सेम देखो, हमने वहां पर मुख्य धारा में आप देख रहे हो कहीं बढ़ा रहे हैं कहीं घटा रहे हैं। तो अब होगा क्या, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध का मतलब जुड़ा हुआ या बाउंड, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में मुख्य धारा के साथ साथ प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण, ठीक है ना, डेफिनेशन पूछ लेता है, स्वप्रेरण कहते हैं। यहां पर मैं नोट डाल के लिखूंगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहली वाली कंडीशन में आपने देखा, अगर हम कुंडली में धारा को बढ़ा रहे हैं तो लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी, और अगर धारा को घटाया जा रहा है तो यहां लिख लेना, यदि कुंडली में धारा बढ़ाई जाती है तो लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा
विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी, और यदि मुख्य धारा घटाई जाती है, घटाई जाती है तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की ही दिशा में होगी, मुख्य धारा की ही दिशा में होगी। ठीक है, तो आपने डायग्राम में देखा, मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं। ये आपका पहला डायग्राम है जिसमें हम धारा को बढ़ा रहे हैं, और सेकंड डायग्राम है इसमें धारा को घटाया जा रहा है। और डिपेंड करता है ये रहोमीटर पर, देखो सुई हमने यहाँ पर टच करा, इसका मतलब क्या है कि धारा को बढ़ाया जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, सेल से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी या बैटरी से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। अगर बैटरी से हमने धारा प्रवाहित की, अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इससे बद्ध कुंडली है, जो कॉइल है, इसमें क्या होगा, जब धारा में परिवर्तन किया जा रहा है, कभी घटा रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। जो कॉइल है इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, और इसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा। ये किसकी वजह से हुआ है, जो धारा में हम परिवर्तन कर रहे हैं, कभी घटा रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं। तो पहला जो डायग्राम है हमने इसमें धारा को बढ़ाते समय दिखाया है, और इस वाले डायग्राम में हमने धारा घटाते समय दिखाया है। ठीक है, तो थ्योरी भी बहुत सिंपल है, आप इसी से पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हो दोनों डायग्राम से। क्या है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, मैंने ये नहीं बोला कि घटाया बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि धारा को हम घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली से बद्ध का मतलब जुड़ा हुआ, बाउंड। अब इस कुंडली से बद्ध कोई चुंबकीय फ्लक्स होगा, अब उस चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट, परिवर्तन हो रहा है। तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में मुख्य धारा के साथ साथ क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, भी उत्पन्न हो जाती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण। अगर हम आगे बात करें, देखो अगर हम लेंज के नियमानुसार बात करें, अगर कुंडली में धारा को बढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी को पता है कि लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इनकी डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है जिससे इनको उत्पन्न किया गया। किससे उत्पन्न हो रही है, सेल से जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसी से उत्पन्न होगी इंड्यूस्ड करंट। इसी में हम परिवर्तन करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखो जरा, इधर है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो आपने क्या देखा कि अगर हम कुंडली में मुख्य धारा का मान बढ़ा रहे हैं, मुख्य धारा का मान बढ़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट कि जो लेंज का नियम है इसके अनुसार प्रेरित धारा की जो दिशा है मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। और अगर हम मुख्य धारा को घटा रहे हैं, दूसरा वाला डायग्राम, अगर मुख्य धारा को घटाया जा रहा है तो जो प्रेरित धारा की दिशा है वो मुख्य धारा की ही दिशा में होगी। बस इतना आपको तैयार कर लेना है। पहला जो टॉपिक है हमारे कंप्लीट हो चुका, बट अभी बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग है ये मान लो आज की। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। डेफिनेशन आप आसानी से इन डायग्राम से बना सकते हो। ठीक है, रटना नहीं यार, समझना है। फिजिक्स इज वेरी इजी। अगर आप समझोगे तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, और अगर आप डर गए तो फिजिक्स में बहुत कुछ है। दोनों ही बातें होती हैं, याद रखना। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लो, स्वप्रेरण गुणांक। मतलब इसी से रिलेटेड है जो टॉपिक हमारा सेल्फ इंडक्शन चल रहा है। आज हम सेल्फ इंडक्शन पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी बट कोई दिक्कत नहीं यार, बड़ी बड़ी वीडियोस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी क्योंकि आपका सिलेबस तभी खत्म हो पाएगा। ठीक है, अब डालो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। प्रेरकत्व इंग्लिश में लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब ये अगली हेडिंग है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बोर्ड परीक्षा में पूछा था और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत हैं, तो इसको आप सही तरह पढ़ लेना। ठीक है ना, यहाँ लिखोगे माना कि कुंडली में आई धारा
प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है तथा कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध का मतलब ये बाउंड है, ठीक है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, तो कुंडली में ये लिखना, तो कुंडली में फ्लक्स, राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। समझ लेना, रटना नहीं यार, समझना है, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन ना लो। अर्थात करके देखो, ये हमारी कोई कॉइल है, ठीक है, और इसमें हम इस बैटरी के द्वारा I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं? I। जब इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में देखो 4 फेरे दिखाएं, तो बहुत सारे फेरे हो सकते हैं। तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है? φb। कितना है स्टूडेंट? φb। और जो कुंडली, जो कॉइल हमने ले रखी है, इसमें फेरों की संख्या को हमने कितना माना है? कैपिटल N। तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या है, देखो आप सभी को मैंने वहां पढ़ाया था प्रथम नियम, वहां पर फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को मैंने क्या दिखाया था? अगर आपको याद है तो आपको पता होगा, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है N∅b। क्या होती है? N∅b। तो जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है ये प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात प्रोपोर्शनल I। इसका मतलब क्या है जानते हो? कि अगर हमने कॉइल में ज्यादा धारा प्रवाहित की है तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, या N∅b इज इक्वल टू, अगर आप इसको हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो यहां पर आता है Li, जहां L इज इक्वल टू कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। क्लियर है? कुछ नहीं था स्टूडेंट, देखो माना कि कुंडली में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है? I धारा प्रवाहित की जा रही है, और कुंडली के प्रत्येक फेरे से जो बद्ध होगा चुंबकीय फ्लक्स वो कितना है? φb है। कितना है? φb। और जो कॉइल हमने ले रखी है इसमें फेरों की संख्या कितनी मानी है? कैपिटल N। तो कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होगी, फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। तो N∅b प्रोपोर्शनल I, अगर आप इसको हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? L क्या है? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, या L इज इक्वल टू N∅b, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना, ठीक है। N∅b अपॉन I, यदि I इज इक्वल टू 1 हो तो L इज इक्वल टू N∅b। यहाँ से आप L की डेफिनेशन भी बना सकते हो, L का मतलब स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशन बनाओगे। कैसे बनाओगे? अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। यही मैं डेफिनेशन बनाने वाला हूं। आप देखो समझ लो, बस धीरे धीरे करके आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है ना। चलो बना दे इस डेफिनेशन को। अतः इन्वर्टेड कॉमा से बना लेना, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा
एकांक हो। ठीक है, तो आपको मैंने पूरी डेफिनेशन इसी से बनाकर दिखाई है। एल क्या है? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंड N5 क्या है? कुंडली से बद्ध, जो कुंडली हमने ले रखी है इससे बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन मैं 2 डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं, दोनों आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहां लिख सकते हो सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन यहां लिखो, यदि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई हो तो आप सभी ने यार एक चीज जरूर पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? लेंज फेराडे का फर्स्ट लॉ सभी ने पढ़ रखा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़ा तो गलती आपकी है, और जिन्होंने ना पढ़ा हो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हो। मैंने वहाँ पर बताया था आपको E बराबर -n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बनाना। ठीक है, पहली हमारी बन चुकी है N5 = Li। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन तो स्टूडेंट यहाँ से निकल के आ जाती है कि अगर कोई कॉइल है उसमें अगर हम I धारा प्रवाहित करें और उस कुंडली के प्रत्येक फेरे से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई बी है, और कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल N है, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। इस तरीके से आप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बता देना। वैसे कोशिश पूरी की है आप सभी को समझाने की, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है ना, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद आपका अल्टरनेटिंग करंट चलेगा और उसके बाद आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है ना, चैप्टर देखो अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा बड़ा है बट विद्युत चुम्बकीय तरंग छोटा है, तो बस थोड़ी सी मेहनत करो, आप भी हम भी कर रहे हैं, तभी स्टूडेंट आपका जो सपना है पूरा हो पाएगा। या E बराबर माइनस और डेल्टा, ठीक है ना, अंदर आ गया N5B अपॉन डेल्टा टी। और देखो समीकरण 1 से, अभी मैंने कुछ देर पहले समीकरण 1 बनाया था, वहां देख लेना आप सभी। समीकरण 1 से क्या था? N5B = Li। आप देख सकते हो मैं आपको लिखा चुका हूँ, यहाँ पर लिखाया था रिएक्शन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस N5B को हटा दूँ और इस N5B की जगह अगर मैं Li लगा दूँ तो शायद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा Li अपॉन डेल्टा टी, या E बराबर माइनस L, देखो L में कोई चेंज नहीं होने वाला है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। हमें मतलब किससे है? L से। किससे है? L से। या देखो इसके नीचे 1 मान सकते हो, आप क्रॉस मल्टीपल करके देख लेना। तो L = माइनस E। अब समझना, देखो L है, इसको बट्टी में लेके जा रहे हो, इसको बट्टी में लेके जा रहे हो, मतलब डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी इसकी बट्टी में चला गया। इस तरीके से डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, बताओ इसी तरीके से तो लिखोगे? बताओ इसी तरीके से लिखोगे ना। L तो हमारा यहीं पर रहेगा, माइनस को इधर लेके गए तो माइनस E, इसको पूरे को इधर लेके गए तो ये बट्टी में चला जाएगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा एक सूत्र बन जाएगा। या L = E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। माइनस चिन्ह हटा देना, माइनस चिन्ह केवल क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। यहाँ लिख देना संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ से एक और डेफिनेशन मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ से हमारी एक और डेफिनेशन बन जाएगी। वो बहुत सिंपल डेफिनेशन है यार, रटना नहीं, आपको समझना है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपकी समझ में आ जाएगा। कैसे बनाओगे डेफिनेशन वो समझ लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा। देखो इसी से कैसे डेफिनेशन बनेगी वो देखिए। यदि, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी = 1 हो तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी का मान कितना कर दिया? 1। तो L बराबर क्या हो जाएगा? E। L = E ब्रैकेट में संख्यात्मक रूप से। अब डेफिनेशन हमें इससे बनानी है। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के या संख्यात्मक रूप से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो आपको संख्यात्मक रूप से बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने यहां से माइनस का चिन्ह हटाया है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के, चलो मैं डेफिनेशन लिख ही दे रहा हूं, ठीक है ना।
अतः इन्वर्टेड कोमास किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन लिखा हुआ है, ठीक है ना, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो पूरी डेफिनेशन मैंने तो इसी से बनाई, मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी है। अगर आप फिजिक्स को समझोगे तो यार कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, आप आसानी से कर सकते हो फिजिक्स को, ना न्यूमेरिकल स्टेप होते हैं ना कोई डेरिवेशन। एल क्या है? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ई क्या है? संख्यात्मक रूप से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी क्या है? धारा परिवर्तन की दर, जिसको हमने कर दिया एकांक, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेशन को बना रहे हैं। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एल संख्यात्मक रूप से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर, आप सभी को दिखाई दे रहा है, L इजिकल टू E है, बराबर होता है जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो? एकांक हो। धारा परिवर्तन की दर कितनी हो? एकांक हो। तो इस तरीके से हमारी सेकंड डेफिनेशन बन जाएगी स्वप्रेरण गुणांक की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है, देखो कोई भी चीज हम एक बार में नहीं सीख पाते, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक या दो दिन में सीख जाओगे, टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको मिटा दे। अब डाल लो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। देखो इसका मात्रक हेनरी होता है, और मैं यूनिट बता दूंगा कैसे आप निकाल सकते हो। देखिए स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, तो आप सीधे सीधे लिख देना हेनरी। क्या होता है? हेनरी। बट इसकी विमा कैसे निकालोगे? स्वप्रेरण गुणांक की विमा। इसमें थोड़ा सा समझना, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं पहले उसी से मैं निकालूंगा। देखो अभी मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, अगर आपको पता है तो L बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। आप इससे इसकी विमा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? पहले इन सभी को मात्रक बताइए। ई का मात्रक वोल्ट होता है, डेल्टा टी ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका मात्रक सेकंड हो गया, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना L की विमा। अब देखो वोल्ट की भी विमा अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको भी तोड़ लेना, जूल प्रति कूलम इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर, ठीक है ना। रटना नहीं यार, समझना है। अब देखो कार्य की विमा सभी को पता है, समय की पता है, कूलम आवेश की भी पता होगी, तो जूल ml की पावर 2 t की पावर -2 सेकेंड t, कूलम की क्या होती है a t, और एम्पियर की क्या होगी a। तो यहाँ से एक t से t कैंसिल, और a की पावर 2 है, इसको आप ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ml की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर -2। देखो ml की पावर 2 t की पावर -2 ये तो सेम है, t से t को काट दिया, a की पावर 2 ये रहा, इसको ऊपर लेके गए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये जो स्वप्रेरण की गुणांक की विमा यहाँ पर क्लियर होगी, और इसका मात्रक ऊपर हो गया हेनरी। या इसका एक मात्रक ये भी हो सकता है, ठीक है ना, वोल्ट इंटू सेकेंड बटे एम्पियर, इसको भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक दो हेडिंग छोटी छोटी सी और हैं, उनको डिस्कस करते हैं। स्वप्रेरण पर क्रोड का प्रभाव। अगर क्रोड का मतलब क्या होता है, अगर कोई नर्म लोहे की छड़ है उसको हमने किसी कुंडली के अंदर रख दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो यही लिख लो, स्वप्रेरण पर क्रोड का प्रभाव। चलो ये थोड़ा अच्छा चल रहा है। स्वप्रेरण पर क्रोड का प्रभाव। यदि किसी कुंडली के अंदर नर्म लोहे की छड़
नर्म लोहे की छड़, जिसको हम कह सकते हैं क्रोड, रख दें तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, जिससे कुंडली का स्वप्रेरण भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कॉइल है और उस कॉइल के अंदर हमने नर्म लोहे की छड़ रख दी तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, जिससे कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, स्वप्रेरण कह दो या स्वप्रेरकत्व कह दो, वो बढ़ जाएगा। क्लियर सभी को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टॉपिक पूछा जा सकता है कभी कभी कि अगर कोई क्रोड है, अगर हमने किसी कुंडली के अंदर रख दिया तो उसकी वजह से स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज की लास्ट हेडिंग की, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मोस्ट आईएमपी। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे वो समझ लीजिए। माना कि आर त्रिज्या की एक समतल कुंडली में n फेरे हैं, मतलब कोई हमने समतल कुंडली ले रखी है और उसकी त्रिज्या कितनी स्टूडेंट r है, और उस कुंडली में हमने कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो समझ लीजिए स्टूडेंट, देखो कोई समतल कुंडली है, ठीक है, और आर त्रिज्या की है और इसमें कितने फेरे हैं, एन फेरे, और इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब इस आई धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कुंडली के केंद्र पर। तो आपको पता होगा, अगर आप सभी ने पढ़ रखा है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होता है B बराबर μ0 I/2R। यहाँ पर अब एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फेरे कितने माने n, तो हम यहाँ पर n से और मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, तो NI/2R। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, आप सभी ने पढ़ रखा है, देखो मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई नई चीज़ मैंने आपके लिए यूज़ नहीं की है, ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। वृत्ताकार धारावाही लूप या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर हमने कुंडली ली है, इसके केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आगे लिखोगे, यदि इस चुंबकीय क्षेत्र को कुंडली के पूरे तल में एक समान माना जाए तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध, अब देखो n फेरे हैं, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब देखो मैं उधर उसको मिटा देता हूँ पहले स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो फिजिक्स बहुत ईजी है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए क्या क्या करना है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए आगे क्या होने वाला, छोटा सा डेरिवेशन ही मान लो, इसको पूछा जाता बहुत बार। अब देखो आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, आप सभी ने पढ़ रखा है, चलो एक लाइन ही लिख देते हैं, 5B बराबर B × A, सभी ने पढ़ रखा है, पढ़ा चुका हूँ सभी को, ठीक है। B के मान को ऊपर से उठा के रख दो, या 5B = B देखिए जरा हमने ऊपर कितना लिखा है, μ0 NI/2R, तो यहाँ पर यही लिखेंगे μ0 NI/2R, और क्षेत्रफल A बराबर πr², कुंडली का अगर क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A की जगह πr², तो एक r से आप r को काट सकते हो, तो μ0 NI/2 × πr, ये आपका 5B निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 5B। इतना समझ में आ गया। आगे लिखोगे, यदि कुंडली का
यदि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L हो तो यार अभी मैंने कुछ देर पहले आप सभी को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? L बराबर N/B/I, सभी ने पढ़ा था, कुछ देर पहले ही पढ़ा यार, इतनी जल्दी मत भूला करो कोई भी टॉपिक, ठीक है? बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से सीख जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है? अब देखो आगे क्या करना, कुछ नहीं करना यार, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ठीक है? इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ऊपर से मिटा देता हूँ मैं, अब थोड़ा सा रह गया, उसके साथ ही हमारा आज का ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। अगले टॉपिक में अन्योन्य पीरियड, उससे अगले टॉपिक में कुछ और 2 लेक्चर्स में और कंप्लीट कराएंगे इस लेसन को, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि देखो टॉपिक अगर मैं छुड़वाऊंगा तो फिर कहते हो आप सभी सब चैप्टर में टॉपिक मत छोड़ा करिए। L बराबर N, 5B की जगह पूरा वैल्यू उठा के रख दो, μ0 Ni/2 इंटू पाई r, और नीचे हमारा I चल रहा है, ठीक है ना? ये वाला 5B की जगह पूरी वैल्यू आ गई, μ0 Ni पाई इंटू r अपॉन 2, ठीक है? I से I कैंसिल, तो L बराबर μ0 N² पाई r अपॉन 2, ये हमारा L का मान निकल के आ जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही वैल्यू निकल के आ रही है। L बराबर μ0 N² पाई r, ठीक है? ठीक है, ये हमारा टॉपिक स्टूडेंट आज का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। किसी भी बच्चे को और कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को डिसलाइक मत किया, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ओके स्टूडेंट्स? थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।